एक्सरसाइज 6.3 का ये रहा आपका 8वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले प्रश्न को लेते हैं। 4l 10m माइनस 10n माइनस 3m प्लस 12 में से 3l l माइनस am प्लस 5n को घटाइए। तो चलिए बारी बारी से दोनों प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। 8वां का ये रहा आपका पहला प्रश्न, जिसका हम लोग पहले पद का पहले गुणनफल निकालेंगे, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो लिखेंगे पहले पद का गुणनफल इक्वल टू, हमारे पास संख्या है, बीजीय व्यंजक है 4l 10n माइनस 3m और प्लस 2l। ये हमारे पास व्यंजक है, इसका गुणनफल करेंगे। तो उसी तरह जैसे हमने पहले करते आ रहे हैं, यानी 4l को इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 4l को गुना करते हैं बारी बारी से 10n से, माइनस उसी तरह 4l को पुनः गुना कर रहे हैं 3m से। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 4l को गुना कर रहे हैं 2l से। इस तरह हमने बारी बारी से 10n 3m और 2l से गुना किया, और जो चिन्ह है उसको हम बीच में रखा। अब यहाँ गुना करने पर हमारा रिजल्ट 10 चौक 40, अचर राशि 10 और 4 है, 40 हो गए गुना करने पर। ln हमारा विजातीय है, इसे उसी तरह लिख देंगे ln माइनस, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिया। अब हम ऐसा करते हैं, एक बार और इसे ब्रैकेट में रखते हैं, यानी 40 ln माइनस 3 और 4 को गुना किए 12, l और m को गुना किए lm, इसी तरह प्लस का चिन्ह दिया, और 4 को 2 से गुना किए 8, l को l से गुना किए l स्क्वायर। इसको भी हम लोग मंझली ब्रैकेट में रखते हैं, यानी 8l स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट हटाते हैं, यानी 40 ln, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह, यहाँ प्लस 12 lm है तो हम माइनस 12 lm कर देंगे। प्लस में तो कोई सोचना ही नहीं है, जो लिखा हुआ रहता है अंदर ब्रैकेट के अंदर उसी को लिख देते हैं, यानी 8l स्क्वायर। तो ये हमारा पहले पद का गुणनफल हो चुका है। अब हम इसी तरह दूसरे पद का गुणनफल निकालेंगे। दूसरे पद का गुणनफल में हमारे पास बीजीय व्यंजक 3l l माइनस 4m और प्लस 5n प्रश्न से दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह मंझली ब्रैकेट में से रखे 3l को गुना कर रहे हैं l से, बारी बारी से उसी तरह ब्रैकेट बंद, माइनस का चिन्ह दिया। उसी तरह 3l को गुना कर रहे हैं 4m से, ब्रैकेट बंद, प्लस पुनः 3l को हम गुना कर रहे हैं 5n से। इस तरह त्रिपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से गुना करने के बाद अब हम लोग इसका 3l को l से गुना किया तो 3l स्क्वायर, और इसे इस तरह मंझली ब्रैकेट के अंदर रखे, माइनस 3 और 4 को गुना किए तो 12, और lm इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 3 और 5 को गुना किए तो 15, 5 3 15, l और n को गुना किए तो ln। इस तरह करने के बाद अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं, यानी 3l स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस,
माइनस 12 LM हो जाएंगे प्लस 15 LM LN। इस तरह हमारा दोनों का गुणनफल आ चुका है, पहले पद और दूसरे पद का। अब हमारा प्रश्न में अंतर पूछ रहा है। हम यहाँ अंतर में लिख सकते हैं पहले पद का, सॉरी दूसरे पद में हमको घटाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पहले पद का गुणनफल और अंतर माने माइनस दूसरे पद का गुणनफल ये लिखने के बाद हम पहले पद का गुणनफल को यहाँ लिखेंगे, यानी 40 LN माइनस 12 LM प्लस 8 L स्क्वायर से ब्रैकेट में रखा, माइनस का चिन्ह दिया, और 3 L स्क्वायर दूसरे पद का गुणनफल 12 LM प्लस 15 LN। इसके बाद ब्रैकेट हटाते हैं, यानी 40 LN माइनस 12 LM प्लस 8 L स्क्वायर। पहले पद को तो हम इसी तरह लिख दिए, किंतु अब हम यहाँ ध्यान देंगे, इसलिए कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ प्लस 3L स्क्वायर है तो माइनस 3L स्क्वायर कर देंगे, यहाँ माइनस तो प्लस 12 LM कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस 15 LN कर देंगे। इस तरह करने के बाद अब हम सजातीय को एक जगह लाते हैं, यानी LN कहीं है तो हम उसे लाएंगे, जैसे 40 LN और LN हमारा कहाँ है, तो LN यहाँ है, यानी माइनस 15 LN। इसी तरह माइनस 12 LM सजातीय हैं, और यहाँ प्लस 12 LM भी सजातीय हैं, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। इसके बाद प्लस 8 L स्क्वायर माइनस 3 L स्क्वायर। इस तरह हमारा ये सजातीय को सजा कर लिखने के बाद इसमें हम माइनस प्लस के आधार पर जोड़ घटाव करते हैं, यानी 40 में 15 चला गया तो हमारा 25 LN बचेंगे। यहाँ माइनस 12 और प्लस 12 दोनों इक्वल हैं, बराबर संख्या है, तो हम इसे यहीं पर काट सकते हैं। ये दोनों का काम यहीं पर हो गया। अब प्लस 8 L स्क्वायर और माइनस 3 L स्क्वायर बच गए, 8 में से 3 घटा दिया तो प्लस 5 L स्क्वायर, क्योंकि 8 बड़ा है तो चिन्ह हमने प्लस का दिया। अब इसे हम घातांक के आधार पर सजा देंगे, यानी 5 L स्क्वायर और यहाँ प्लस 25 LN जो हमारे बचे, ये हमारे आंसर हो गए। इस तरह हम इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न 8 का ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। यहाँ हम 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y z माइनस वाई माइनस एक को जोड़ना है और गुणनफल निकालते हुए उसका हम योगफल करेंगे। तो चलें इसी तरह बारी बारी से पहले पद का गुणनफल और दूसरे पद का गुणनफल करते हैं। इसके बाद हम पिछले प्रश्न में अंतर निकाले थे, यहाँ हम लोग योगफल करेंगे। यहाँ हम प्रश्न के आधार पर पहले पद का गुणनफल यानी 2x z माइनस एक्स माइनस वाई लिखा, और उसी तरह जिस तरह हम पिछले गुणनफल निकालते आ रहे हैं, यानी 2x को गुणा कर रहे हैं z से, इसी तरह 2x को गुणा कर रहे हैं x से, इसी तरह 2x को पुनः गुणा कर रहे हैं y से। इस तरह लिखने के बाद हम संख्या को गुणा कर रहे हैं 2
एक्स और जेड को गुना करते हैं तो 2xz, यहाँ माइनस 2x को x से गुना किया तो 2x², माइनस 2x को y से गुना किया तो 2xy, ये हमारा गुणनफल हो गया। इसी तरह दूसरे पद का भी गुणनफल करेंगे, या फिर एक स्टेप और चलें, इसे हम मंझली ब्रैकेट में इस तरह लिख देते हैं पिछले प्रश्न के आधार पर। तो इसे हम अभी समझने के लिए इस तरह लिख देते हैं। अब हम इसे 2xz, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज, यानी 2x²। उसी तरह यह भी माइनस 2xy। इस तरह लिखने के बाद अब हम दूसरे पद का गुणनफल करते हैं। दूसरे पद में हमारे पास 2yz माइनस वाई अब माइनस x बीजीय व्यंजक उपलब्ध है। उसी तरह हम यहाँ भी गुणनफल करेंगे 2y को z से, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिया। 2y को गुना कर रहे हैं पुनः y से, इसी तरह माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिया। 2y को गुना कर रहे हैं x से। इस तरह करने के बाद अब हम लोग गुणनफल निकालेंगे, यानी 2yz को गुना करते हैं तो 2yz माइनस, यहाँ भी 2y और y को गुना करेंगे तो 2y² माइनस 2y को x से गुना करते हैं तो 2xy। अब हम मंझली ब्रैकेट को हटा रहे हैं, यानी 2yz, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस 2y² दे देंगे। यहाँ भी माइनस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर का चिन्ह प्लस 2xy है तो इसे हम माइनस 2xy कर देंगे। अब हम पिछले प्रश्न में अंतर निकाला था, जबकि दूसरे प्रश्न में योगफल है, तो हम योगफल करेंगे, यानी पहले पद का गुणनफल और प्लस, इसलिए कि जोड़ना है, योगफल है, दूसरे पद का गुणनफल अब हम पहले पद का गुणनफल लिखेंगे। यहाँ पहला पद का गुणनफल हमने 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिया। दूसरे पद का गुणनफल हमने 2yz माइनस 2y² और माइनस 2xy लाया था। इस तरह करने के बाद अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं और इसे लिखते हैं 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy। ब्रैकेट के बाहर प्लस रहने पर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं रहता है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है हूबहू उसे उतार देते हैं, यानी प्लस 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। अब यहाँ से हम लोग सजातियों की जगह करते हैं 2xz, यहाँ xz और कहाँ है, तो हमारे पास xz है नहीं, 2xz, तो हम यहाँ संख्या को zx या xz लिख सकते हैं।
2xz हमारे पास संख्या नहीं है तो हम इसे उसी तरह लिख दिए। इसके बाद +2yz भी नहीं है कहीं दूसरी जगह, तो +2yz। अब यहाँ -2xy और यहाँ भी -2xy -2x² सभी विजातीय संख्या, अब -2y²। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इसे सजा कर लिख सकते हैं। यानी अब कोई किसी से ये -2x² हो गए, घातांक के आधार पर इसे लिख रहे हैं 2x² -2y²। अब यहाँ -2xy और -2xy दोनों को जोड़ देंगे माइनस माइनस को, तो -4xy। इसके बाद +2yz हमारा ये बच गया। +2yz के बाद हमारे पास संख्या 2zx, इसे हम xz या zx भी लिख सकते हैं, तो 2zx हमारा संख्या बच गया। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो चुके हैं। इस तरह हमारा यह चैप्टर समाप्त हो चुका है एक्सरसाइज। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ।